तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 महापापों के बारे में जो ब्रह्मचर्य पालन में बाधा हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है इन 5 महापापों में से जो भी व्यक्ति के जीवन में अगर 5 महापाप होते हैं तो उसको नरक गति प्राप्त होती है। सबसे पहला पाप है मांस खाना, दूसरा है मदिरा पीना यानी दारू पीना, तीसरा है व्यभिचार करना और चौथा है जुआ खेलना, पांचवा है चोरी करना यानी बेईमानी से धन कमाना। अब इन 5 महापापों में से जैसे जुआ खेलना, कोई कहे ब्रह्मचर्य पालन में कैसे बाधा हो सकता है, वो आपकी मानसिक वृत्ति को भ्रष्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली सीधे तौर पर उससे ब्रह्मचर्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उसके बाद है चोरी करना, वो भी है, उससे भी कोई सीधा तौर पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि वो पाप आपकी मति को भ्रष्ट करता है, आपके अंतःकरण को मलिन करता है और उसका जो पाप होता है शास्त्रीय दृष्टि से वो तो आपको नरक गति देता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तो तभी करना जब हम जीवित है, शरीर में हैं। अब बचे हमारे पास 3 महापाप। पहला था मदिरा पीना। जो भी व्यक्ति दारू पीता है वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि एक मदिरा पान करने वाले से क्या होता है, उसके शरीर में मादकता आती है, उन्माद आता है, क्योंकि मदिरा जो है वो तमोगुणी है और उसको करने से आपके शरीर में, आपके मन में, आपके चित्त में तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है और आपके शरीर में तमोगुण का जब प्रभाव बढ़ेगा तो आपके मन में गलत क्रिया करने की चेष्टा होगी। दूसरा, वो आपकी मति को भी भ्रष्ट कर देता है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भेद आप नहीं कर पाते हो और जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन उसी से होता है जिसमें संयम होता है। और संयम कब होता है? जब बुद्धि पवित्र होती है, जब आप चेतना में होते हैं कि आपको पता है जे करना था, जे नहीं करना है। जैसे मान लो आप चेतना में, आपने नशा नहीं किया तो गाड़ी चलानी है, तो अच्छे से गाड़ी चलाओगे ना, रोड खड्डा बचाओगे, कोई आगे पीछे ठोकेगी नहीं गाड़ी। लेकिन अगर आप दारू पिए हो और फिर गाड़ी चला रहे हो तो आप कोई गारंटी नहीं है कि कब ठुकेगी, कहाँ ठुकेगी, कहीं ना कहीं वो गिरेगी, क्योंकि आप ओवरलोड हो, नशा कर रखे हो। दूसरा जो है मांस खाना। मांस खाने से भी हमारे शरीर में मादकता आती है, उसमें भी तमोगुण ही है और पाप ही है। किसी जीव की हत्या करके तुम किसी का मांस खा के अपना मांस बढ़ा सकते हो? असंभव है ही नहीं। और उसको जब आप करोगे तो आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब कुछ आ जाता है। सबसे भयंकर रूप में क्रोध आता है। जो मांसाहारी व्यक्ति रहता है ना, वो निर्दयी होता है, कभी उसके हृदय में दया नहीं होती है और उसको ना वो कभी भी क्रोध को जीत नहीं सकता है, कभी मन को जीत नहीं सकता है। और जब मांस खाता है तो उसके शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है और फिर उससे क्या होगा, और शरीर में जो उन्माद है वो भी बढ़ता है, तो उसके प्रमाद भी बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। अब तीसरा महापाप है, वो है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हमारा विवाह ना हो, और विवाह तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और विवाह के बाद हम स्त्री किसी एक पुरुष को स्वीकार करें और पुरुष किसी एक स्त्री को स्वीकार करे और उसी के साथ जीवन भर अपना संबंध रखे और जीवन जिए। तो फिर वो विवाह करने के बाद यानी एक पतिव्रता है, एक पत्नी व्रता है, तो वो दोनों ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे, फिर भी ब्रह्मचारी ही है। लेकिन जब विवाह करने के बाद शादी से पहले शादी से पहले किसी स्त्री के साथ पुरुष का और पुरुष के साथ स्त्री का संबंध रखना, ब्रह्मचर्य का नाश करना व्यभिचार ही है। बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रखना वो भी व्यभिचार ही है। और उसके बाद विवाह के बाद जब कोई एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, जहां एक पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ संबंध बनाती है, उसको बोला जाता है व्यभिचार। और व्यभिचार करने वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पत्नी व्रता का नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि वो संयम में रहे। शास्त्र ने एक लाइन खींच दी है कि तुम्हें काम है तो भी तुम्हें इस लाइन के भीतर रहना है, यानी अपना पति के साथ ही पत्नी को और पत्नी के साथ ही पति को संबंध रखना चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए, बाकी वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जब वो इनसे परे हो जाएंगे तो जाकर भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही
जैसे कोई 10 होटल का खाना खाता हो तो फिर वो एक घर के सादा खाने पे रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। उसका मन उब जाएगा 2-4 दिन खाने से, फिर कहीं दूसरे होटल का, तीसरे होटल का। तो इससे क्या होता है, पाप भी बढ़ता है समाज में, और ब्रह्मचर्य का पालन तो कभी वो कर भी नहीं सकता है। अब इन पंच महापापों का मुख्य बाधा कैसे है हमारे ब्रह्मचर्य पालन में? ब्रह्मचर्य का पालन तभी होता है जब हमारी इंद्रियां वश में हो। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया हमारे वश में हो। वो जो हमारी 10 इंद्रियां हो तभी वश में हो सकती है जब हमारा मन वश में हो। लेकिन जब हम इन पापों को करते हैं, जैसे मांस खाना है, क्या है, जीभ का स्वाद ही है ना। अब जब जीभ ही कंट्रोल में नहीं, हमारी एक इंद्री है, तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा? कभी नहीं होगा। दारू पीना, नशा करना है, वो भी इंद्री का ही है, इंद्री का सुख ही है। तो उससे जब इंद्रियां ही हमारे छोटे छोटे पाप करवा रही हैं, तो इंद्रियां ही वश में नहीं है, तो कैसे हम वो कर पाएंगे? और व्यभिचार जो है वो भी एक इंद्री का ही सुख है, स्पर्श इंद्री का है, जनन इंद्री का सुख है, और इंद्रियां ही उन सब विषयों में कर रही हैं। फिर चोरी करना, जुआ खेलना, वो भी सब इन्हीं का विषय है। जब हमारी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम संयम में कैसे आएंगे? और जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी तो मन कैसे कंट्रोल में होगा? और जब आप ये सारी क्रियाएं करते हो तो आपका मन, एक तो इंद्रियां भी चंचल होंगी और आपका मन भी चंचल होगा। जहां जाएगा आपको ले जाएगा, भ्रष्ट कर देगा। और जब आपकी स्थिति ऐसी होगी तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए इन पंच महापापों से हमें बचना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। मांस खाना, दारू पीना, व्यभिचार करना, चोरी करना यानी बेईमानी से धन कमाना, और जुआ खेलना यानी किसी को धोखाधड़ी करके शॉर्टकट तरीके से, शकुनी का तरीका अपना के किसी को मात देना, धोखाधड़ी करना, ये अगर पंच महापाप जिसमें होते हैं, जो व्यक्ति करता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। भूल के ही आपको ये पंच महापाप नहीं करने हैं। अगर आपके जीवन में ये पंच महापाप हैं तो आप देख लीजिएगा, सर के बल भी खड़े हो जाइएगा, कभी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ना तो आपकी इंद्रियां वश में होगी और ना ही आपका मन वश में होगा। और जब इंद्रियां और मन ही आपके वश में नहीं होगा तो फिर आप कहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? फिर आप इंद्रियों को भोगते भोगते ही, भागते भागते ही इन इंद्रियों के पीछे मर जाओगे। क्योंकि आपने कोई इंद्री को तो जीत पाए नहीं। जो चाहा वही खाया, जो चाहा वही सुना, जो चाहा वही किया, जो चाहा वही पिया, जो चाहा वही भोगा। जे सही गलत पाप पुण्य का भेद किया है नहीं, हमने धर्म अधर्म का भेद किया है नहीं। तो जे कब भेद कर पाते? जब आपकी बुद्धि पवित्र हो। और जब जे पाप करोगे तो बुद्धि पवित्र नहीं होती है ना। जिस तरह से शीशे पर धूल पड़ने से वो ढक जाता है, उसी तरह हमारा जो अंतःकरण रहता है, जो पाप करते हैं उससे वो अंतःकरण मलिन होता जाता है। उसमें जो पवित्रता होती है वो नष्ट होती जाती है। और जब तक वो पवित्र रहता है तो हम सही गलत का निर्णय कर पाते हैं, हम अपने मन को रोक पाते हैं। हमें आध्यात्मिक पुण्य बल, तप बल रहता है, तो उससे हम अपने मन को रोक पाते हैं। जैसे चाह रहा मन में कोई गंदा काम का विचार आ रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति अपनी बहन के प्रति गंदी दृष्टि डालेगा? माँ के प्रति भी गंदी दृष्टि डालेगा? नहीं डालेगा। तो वो क्या है जो उसको रोकेगा? विवेक, पवित्रता। और जब वो मलिन हो जाता है, नशे में है, बुद्धि उसकी बिल्कुल दुष्ट हो चुकी है, पापी हो चुकी है, मलिन हो चुकी है, तो फिर उसके मन में काम का विचार आया, वो तुरंत उल्टा सीधा कुछ ना कुछ हरकत कर देगा। देख लो समाज में क्या हो रहा है। फिर लोग उन भ्रष्ट बुद्धि के कारण वो ऐसा कृत्य कर देते हैं और फिर जीवन पर जेल भोगते हैं। बाद में वो पछताते हैं कि हमसे गलती हो गई, कैसे होगी समझ नहीं आता, लेकिन हो गई। तो कब ऐसी गलती होती है? तभी होती है जब हमारा अंतःकरण मलिन होता है, हमारी बुद्धि अपवित्र होती है। जब कब बुद्धि हमारी अपवित्र होती है? जब हम ये तो पंच महापाप हैं। छोटे छोटे पाप तो बाकी वाले पाप ही हैं, लेकिन ये 5 महापाप हैं जिनको शास्त्रों में कहा गया कि अगर इनमें से जो भी पाप किसी के व्यक्ति में जीवन में आता है तो उसको नरक की गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भी जिसके जीवन में जो पंच महापाप है, देख लीजिएगा, ना तो आपका मन आपके कंट्रोल में है, ना तो आपकी इंद्रियां ही कंट्रोल में है। आप ना, जैसे कोई नशा करके, दारू पी के, ओवरलोड होके ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी में वजन भी बहुत है कि ऐसे ऐसे झूलती हुई जा रही है, और बहुत ड्राइवर पिया भी है और कई ऐसे ऐसे घुमाता घुमाता गाड़ी चला रहा है, यही दशा आपकी होगी। तो इसलिए आपको चाहिए, अगर सच्ची में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो नशा नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना है।
चाहे दारू हो, चाहे सिगरेट हो, कोल्ड ड्रिंक्स भी नशा ही है, चाय भी नशा ही है, इन सब कॉफी भी नशा ही है। सारी जितने भी ये नशे वाली चीजें इनको हटा दीजिए। नशा नहीं। मांस, अरे भाई किसी जीवन का हत्या करके किसी का मांस खा के तुम्हारा मांस बढ़ेगा? हमारा ही कोई मांस खाएगा तो कैसा अच्छा लगेगा क्या? तो मांस नहीं खाओ, क्योंकि खाने के लिए कितना खाओगे? भगवान को 56 पकवान का भोग लगता है, तो क्या आपको पशुओं का ही मांस खाना है? सात्विक भोजन बनाओ, कुछ भी बढ़िया बनाओ, 56 पकवान यार सोचो ना। और कोई भी अच्छा सा बढ़िया सा भोजन बनाओ, और भोजन बनाने से पहले खुद ना खाओ। खुद खाने से गीता में लिखा है, जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो चोरी किया हुआ खाता है और उसको पाप लगता है। तो भोजन बनाओ, सबसे पहले भगवान को अर्पण करो। भगवान का फोटो है, मूर्ति है, कुछ भी घर में, उसमें भोग रखो सामने, भोग लगाओ, प्रार्थना करो ठाकुर जी के से, क्या प्रभु इस भोग को आप स्वीकार कीजिए, और फिर वो प्रसाद लाके सबके साथ मिलके बांट के खा लीजिए। अगर मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, तो जिस भी थाली में आप भोजन डालें, भोजन डालने से पहले आचमन करें, हथेली पे जल रहे आचमन, कुछ नहीं मंत्र तंत्र आता है आपको तो सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, कुछ भी भगवान का एक नाम ले लीजिए और जल को पी लीजिए, और ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर जी इस प्रसाद को ग्रहण करिए और हमें आज्ञा दीजिए कि इस प्रसाद को हम भी ग्रहण करें। जहाँ सीधा सा कह लीजिए कि हमारे भीतर बैठे भगवान जी, आप इस प्राण को, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और तृप्त हो जाइए। तो ऐसा करने मात्र से वो प्रसाद भोजन ही प्रसाद बन जाता है। प्रसाद की महिमा रहती है कि आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। फिर अगर आपके मन में काम है तो क्यों विचार करना है? शादी से पहले क्यों हमें 50-20 स्त्रियों के, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ संबंध रखने हैं? अपने जीवन को पवित्र रखो, अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है उसको करिए, अच्छे से करिए। और जब विवाह हो जाता है, विवाह करने की दिन आता है, जब आपका पढ़ाई हो गया, जॉब हो गया, सब सेटल हो गए, फिर विवाह करो अच्छे से, और कोई एक लड़का, एक लड़की ढूंढ लीजिए। अगर लड़की हो तो एक अच्छा सा कोई भी लड़का देख लीजिए, अपने अनुकूल, जो आपको अच्छा मतलब क्या होता है, अनुकूल, जो आपके अनुकूल हो। हर व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट होता है। अपने अनुकूल लड़की हो तो अपने अनुकूल लड़का, लड़का हो तो अपने अनुकूल लड़की देख के विवाह कर लीजिए, और जीवन भर अपने एक दूसरे का दोनों से अच्छे से रहे। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कोई लड़की चाहती है, कोई भी लड़की क्या चाहती है कि उसका पति 10 जगह मुंह मारे? कोई नहीं चाहती है। और अगर उसको पता लग जाए कि मेरा पति 10 जगह से उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, तो उसका जीवन भर वो नरक में रहेगी, क्योंकि वो जीवन डिप्रेशन में रहेगी, परेशान रहेगी। और यही बात, क्या कोई पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी 10 जगह मुंह मारी हो? जब पुरुष नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी 10 जगह मुंह मारी हो, तो जब पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति 10 जगह मुंह मारा हो, तो हमें क्यों करना है? जब महाभारत में लिखा क्या है कि हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए दूसरों से, जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें। अगर पत्नी को लगता है कि मैं नहीं चाहती हूँ मेरा पति 10 जगह मुंह मारे, तो पत्नी को भी 10 जगह मुंह नहीं मारना चाहिए, किसी लड़की को 10 जगह मुंह नहीं मारना चाहिए। और अगर लड़का ये चाहता है कि मेरी पत्नी में 10 जगह मुंह ना मारे, तो उसको भी चाहिए वो 10 जगह मुंह ना मारे, और फिर एक दोनों के साथ उनका जो प्रेम होगा, उनका जीवन ना स्वर्ग हो जाएगा। जिनका आपस में ही संबंध होगा, इतनी अच्छा जीवन हो जाएगा उनका, एकदम दोस्तों की तरह, एक तरह वो मतलब धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन जो अन्यत्र संबंध रहते हैं, तो मैंने देखा है बाल नोचते फिरते हैं, नर्क हो जाता है उनका जीवन। मरने के बाद नर्क देखने की जरूरत नहीं, यही नर्क है उनके लिए। सुबह शाम एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, कोई उनका टच नहीं है, कलेश ही है, झगड़ा ही है, पाप ही है। अब चोरी करना, कहे चोरी करना भैया? जो चीज आपको चाहिए ईमानदारी से कमाइए, उसको ईमानदारी से कमाइए, और फिर जो मिल जाए, भाई हमारा प्रारब्ध भी तो रहता है ना, पिछले कर्म, जन्मों के कर्म भी तो रहते हैं ना, इस जन्म का मेहनत पुरुषार्थ भी रहता है, वो सब मिला के हमें फल मिलता है। तो फिर हमें जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। प्रयास हमें जीवन भर करना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंत में जो मिले, जितना मिले, उसी में संतोष करना चाहिए, तभी शांति मिलती है। और फिर आ गया जुआ खेलना। अरे भाई, सट्टाबाजी करके, जुआ खेल के उल्टा सीधा क्या ही लोगे? कुछ नहीं ना। अगर जीत जाओगे तो लालच, और वो जो बिना कमाई, बिना मेहनत का जो धन आता है ना, वो पाप ही करवाता है। और मान लो अगर जीत भी जाएंगे तो लालच बढ़ेगा, और दूसरी टाइम फिर उल्टे सीधे उसमें फंस जाओगे, हार गए तो डिप्रेशन में जाओगे, घर का जो घर के लिए पैसा होगा वो वहां बर्बाद कर दोगे, वो घर वालों को भूखा मारोगे। तो इसलिए इन सब पंच महापापों से हमें बचना है, तभी ही हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। अन्यथा कहने भर के लिए हम कहेंगे हमसे ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, लेकिन जब मांस खा रहे हैं, मदरा पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य कुछ नहीं है, सिर्फ वो नौटंकी है, टाइम पास। और आपको एक बात याद रखनी है, जब तक
हम इन पंच महापापों को या अन्य पापों को नहीं छोड़ेंगे, ना तो हम इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाएंगे और ना ही अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम ये पाप करते हैं या ऐसे कुछ आचरण करते हैं तो हम अपने आप के ऊपर जो कंट्रोल होता है, संयम होता है, वो खो देते हैं। फिर चाहकर भी हम अपने इंद्रियों को अधीन नहीं कर पाएंगे, अपने मन को अधीन नहीं कर पाएंगे। और जिसकी इंद्रियां, जिसका मन अपने अधीन में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वो चाहे सर के बल खड़ा हो जाए, वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर ब्रह्मचर्य पालन तो बहुत बड़ी बात है।